अब हम बैंक्स एग्ज़ाम के सेक्शन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली बैंक्स एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और नंबर सीरीज़ ये टेस्ट करता है कि जो कैंडिडेट है उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या है। अब नंबर सीरीज़ क्या है? नंबर सीरीज़ नंबर का कलेक्शन है और नंबर्स के सीक्वेंस का ऑर्डर है, जहाँ पर हर एक नंबर या हर एक टर्म पहले से ही निर्धारित जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और इसी नियम के आधार पर जो नंबर सीरीज़ है उसकी सक्सेस टर्म का पता लगा सकते हैं। अब नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम नंबर सीरीज़ के पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे कौन सा प्री डिफाइंड रूल है। अगर हम उसका पता लगा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हम नंबर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लेकिन यहाँ पे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से लॉजिक है, लेकिन उसका कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है कि हम इसी मेथड से या उसी फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है वो बेस्ड हैं कि हम राइट टाइम पे राइट आइडिया से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ऑब्जर्व करके कि उसके पीछे क्या लॉजिक है और किस तरह से वो सीरीज़ हमें दी हुई है। हम उस लॉजिक को फाइंड आउट करके या राइट आइडिया को फाइंड आउट करके हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस सेशन में हम नंबर सीरीज़ के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि उस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेंशन कर दूं कि अगर आप बैंक्स एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आपको वो क्वेश्चन 35 और 40 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हो तो आप तभी उस क्वेश्चन को कीजिए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को लीव कर दीजिए और अपना टाइम वेस्ट ना करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लें। और आप रिस्ट्रिक्ट करें अपने आप को कि आप 45 सेकेंड में नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर सके। जनरली नंबर सीरीज में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप होती है नंबर सीरीज की कि मिसिंग नंबर बताइए, सेकेंड टाइप होती है कि रॉन्ग नंबर बताइए। अब हमारे पास सबसे पहले कि मिसिंग नंबर बताना है हमें, तो मिसिंग नंबर के केस में हमारे पास 5-6 नंबर दिए होते हैं। उन 5-6 नंबर्स में एक नंबर मिस होता है या लास्ट नंबर, मिडल नंबर, कोई भी नंबर हमें मिस दिया होता है, उसे हमने फाइंड आउट करना होता है और हमने उसको इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि अगर कोई हमें सीरीज़ दी हुई है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम उस लॉजिक को फाइंड आउट करके मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी तरह की सीरीज़ हमें दी होती है कि हमने उस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है। अब अगर हमें कोई सीरीज़ दी हुई है उसमें 5 to 6 नंबर हमें दे रखे हैं सीरीज़ में, तो हमें उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज़ में फिट नहीं बैठ रहा। अगर हमें जो सीरीज़ दी हुई है उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक दिया होगा और उस लॉजिक को हम फाइंड आउट करेंगे ताकि हम उस लॉजिक के हिसाब से उस रॉन्ग नंबर को उसमें से फाइंड आउट कर सकें। वैसे तो मिसिंग नंबर ज़्यादा आसान है रॉन्ग नंबर के कंपैरिजन में कि हम मिसिंग नंबर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। लेकिन फिर भी आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पर 40-45 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को लीव कर दो। अगर आपको लगता है कि आप 45 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अदरवाइज उस क्वेश्चन को लीव कर दो।